हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा गया कि अल्जीरिया की एक मस्जिद में जहां पर नमाज तरावीह के दौरान एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, एक बिल्ली उनके पास आ गई। इमाम साहब ने तरावीह की नमाज जारी रखी और तो और बिल्ली को अपने हाथ से बड़ी मोहब्बत से सहलाया भी, ना कि उसको झटक दिया, उसको दूर नहीं भगाया। ऐसे में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिल्लियां पाक होती हैं, और अगर इमाम साहब जब नमाज पढ़ा रहे हैं उनके सामने बिल्ली आ गई है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या इमाम साहब का ये अमल दुरुस्त था या फिर गलत? इस पर मुतादिद उलमाए कराम बिलखुसूस डॉक्टर जाकिर नाइक और मुफ्ती मैनक के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आज की इसलिए आप ये मनाज़ डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद बार ये हुक्म दिया है कि जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, उन पर जुल्म ना करो, उनसे नफरत का इजहार भी ना करो। और एक बहुत मशहूर हदीस मुबारका है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान करते हुए बताया कि एक खातून थी जिसने एक बिल्ली को जंजीरों में जकड़ दिया और उसको जेल में कैद कर दिया और उसके साथ बदसलूकी की, उस पर तशद्दुद किया था। असल में वो खातून बहुत ही परहेजगार थी, मुत्तकी थी, नमाजें पढ़ती थी, रोजे रखती थी, मगर उसने अपनी बिल्ली पर जुल्म किया था। तो हदीस में आता है कि उसने मुत्तकी और परहेजगार होने के बावजूद जब अपनी बिल्ली पर जुल्म किया तो अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुम में डाल दिया। It's totally wrong. Our beloved Prophet ﷺ always said you have to be kind to the animals. And there is a very famous hadith which all of us know, that once a lady had imprisoned and chained the cat and did not treat it kindly. Otherwise she was a pious lady and Allah subhanahu wa ta'ala put her in hell. Though she was pious, she used to pray, but she ill-treated the cat and chained the cat. Because of that ill-treatment, Allah subhanahu wa ta'ala put her in the hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से एक और हदीस से वाज़ेह है कि एक औरत जो गुनाहगार थी बल्कि जिना करती थी, उसने एक बार एक प्यासे कुत्ते को देखा तो उसको पानी पिला दिया। उस गुनाहगार औरत की सिर्फ इस एक नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, जबकि वो जिनाकार थी, और उसको जन्नत में डाल दिया गया। लिहाजा जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आना, उनसे मोहब्बत का इजहार करना, इस्लाम ने इसको सराहा है। दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक की राय है। मुफ्ती मैनिक बिल्ली के हलाल या पाक होने से मुताल्लिक क्या कहते हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बात कर रखी है, यहाँ तक कि मुफ्ती मैनिक ने तो अपने घर में बिल्लियां पाल रखी हैं। She does zina, but once she sees a thirsty dog and she gives water to a thirsty dog. Because of that act, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sin and puts her in Jannah. So showing kindness to animal is recommended in Islam. दोस्तों, अब जानते हैं कि दुनिया में मशहूर एक और आलिम दीन और मुबल्लिग और दाई मुफ्ती मैनिक इस बारे में क्या कहते हैं। मुफ्ती मैनिक से जब सवाल किया गया कि क्या बिल्लियां पाक होती हैं, मुफ्ती मैनिक कहते हैं कि जी हाँ, बिल्लियां बिल्कुल पाक होती हैं, वो निजिस नहीं होती, उन्हें पाला जा सकता है। मुफ्ती मैनिक एक हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिल्लियां पाक हैं, अगर वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमें और तुम्हारे घर में भी रहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि बिल्ली अगर जाए नमाज पर भी आ जाए तो भी कुछ गलत नहीं है। जैसा कि इस पूरे वाक़े में हमने देखा कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और बिल्ली जाए नमाज के ऊपर से लेकर इमाम साहब की गोद में जा पहुंची, लेकिन ये सब कुछ पाक है और इसकी इजाजत है। इसीलिए इमाम साहब ने भी बिल्ली को झटका नहीं और खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसको सहलाने लगा।